अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ब्लॉग का आगाज़ करते वीडियो के एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। आज हमारी यहाँ पर दोस्तों हमने खाद डालनी है, होमियो एसिड, जिंक और एक एक थैला गवारे की खाद का यहाँ पर डाल रहे हैं। 2 एकड़ पानी लगाना था, आखिरी क्या रहा है, बोर से 2 एकड़ ही लगता है। यहाँ पर परसों जुमेरात को हमारी पानी की बारी थी, तो जुमेरात को यहाँ पर पानी लगाया और आज शाम को यहाँ पर घास को साड़ने वाली स्प्रे करनी है। तो काजल को बाहर निकालते हैं दोस्तों। टाइम हो गया ठंडा, बादल उठ रहे हैं इस तरफ से, लग रहे बारिश ना आए। आज हम घास वाली, ओए तू ना घोड़िया तो बच के रहा करना है, इन्हें तो पिछों नहीं लगना कदे भी, ठीक है? ठीक है ना। बड़ा ही मासूम बच्चा है भी बड़ा शरारती भी है दोस्तों, और है भी बड़ा प्यारा भी है, बड़ा मासूम भी है। और कल एक भाई ने कमेंट्स किया था कि तलहा भाई इसको स्कूल लगवाएं, तो वह स्कूल जाता हो ना तू? हाले छुट्टियां ने हैं, कदों तक छुट्टियां ने? केड़ी क्लास च पढ़ना है? हैं वड्डी क्लास च? वड्डी क्लास च पढ़दा। कच्ची क्लास को बड़ी क्लास ही कहते हैं बच्चे, 1 में होगा बल्कि ये, ठीक है। तो काजल बाहर गई, मस्ताना को हमने सामने यहाँ पर जहाँ पर रिंग है वहाँ पर बांधा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर तल्ला है अच्छा खासा, तो तल्ले भर ही अपना हाथ साफ कर लेगा। ये दरवाज़ा बंद कर कर शहनशाह को भी अंदर ही बाहर निकालते हैं। बकरी के बच्चे को बाहर निकाला, और एक दोस्त ने इसका लास्ट हमने एक माना है दोस्तों, 7 दिन तक इसको नैरो बयान और AD3 इंजेक्शन जो है वो कैल्शियम का इसको लगाना है इंशाल्लाह। उससे हो सकता है कि फ़र्क पड़ जाए। अपनी तो ये कोशिश पूरी करते हैं कि ये दोबारा से चल फिर सके, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होना वही है जी। बोला भाई पट्ठे मिला रहे हो, बोला भाई पगड़ी देखते हैं, सही देसी पुराने लोगों की ऐसी ही पगड़ी है, सीधी तिगड़ी साथ तिगड़ी कहते जे बोला पगे नू। बाकी की घोड़ियाँ भी बेचैन कि सानू भी बाहर कढ़ो। शहनशाह को बाहर निकाल देते हैं इस तरफ का दरवाज़ा बंद कर कर। सावी नुकरी घोड़ी वेग में है, पूरी वेग में। घोड़े का साउंड सुनकर पूरी अलर्ट भी होती है, लेकिन इसको अभी क्रॉस नहीं करवाना। अब भाद्रू का महीना गुजार कर नवंबर में जाकर इसको इंशाल्लाह क्रॉस करवाएंगे। घोड़ा हमारे पास मौजूद है, फिक्र परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं है। फिर के बच्चे को दोस्तों इसकी लात टांगे देखे, अभी मैंने इसको चेक किया तो बिल्कुल अकड़ी पड़ी है। देखे ये, हालांकि मैं खींच रहा हूँ उसको तकलीफ़ हो रही है कि बिल्कुल ये बेचारा सीधी नहीं कर सकता इस तरह। इसको तकलीफ़ में इसको हमें ज़िबा ही करना चाहिए कल इंशाल्लाह। देखते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। वो लास्ट कोशिश करना चाहता था नैरो बयान इंजेक्शन वाली, लेकिन पाँव इसके देखे तो दोनों पाँव ये कम अकड़ा हुआ है, ये इतना सीधा हो रहा है देखें, और ये आगे से भी ये भी सीधा नहीं होता। देखें तकलीफ़ में है बेचारा बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे दोस्तों का अंदाज़ा था, ओए बंदे अपना तो देख, तेरे 8-10 दिन भी लाएंगे, मेरे 2-4 दिन भी लाएंगे। ओ नहीं बाला 10 दिन तो उतना हो गए ने उस गल नूं, मान लै 10 दिन तो उतना हो गए ने। वो थान का इलाज दस के गया, ओ तुस चीनी ते नींबू ते एक और शै, वो कहता लाजमी इनू दे दो 4 हिस्से करके 4 खुराकां ते चलता है बंद कोई नहीं। उन्हें कहा फिर भी ये जरूरी है इस टाइम देना, नहीं तो थन खराब भी हो सकता, साड़ू बन सकता है। भरीजा खड़ा है ना, तो एक बंदे ने अज मैंने मशवरा दिता कि चो दो उन्होंने, लेकिन वो कहता गलती ना कर ले जे चोवन वाली, ठीक है। वो ते वो कहता है 10-15 दिन लै जाए, 15-20 दिन लै जाएगी। अरे अपने दोवां दे अंदाजे तो काम बढ़ गया बेलियो। तो खैर हाँ, नींबू खंड ते एक और सबूर पता नहीं की शै टिक्की है कोई, वो कहता लैनी भाई याद पग। हाँ सबूर पता नहीं की नाम दी, ते वो कहता ये देवनी मकसद है। हाँ नहीं वो कहता फोन कर ली ना मैनू, मैं दस दे है। हाँ नंबर है, मामे का तो छोर है, मेरा फरियाद गोरी का छोर है। जाना बोलिया जिथे जाना है मेरे मगर 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 छोर है, जिथे मैं जाना मेरे मगर मगर की है। मेरा छोर, मेरा पुत्र है तू, मेरा पुत्र है जी बच्चा। एदा ना की बोलिया, केड़ी क्लास च पढ़दा बोलिया? कच्ची च, ये कहंदा वड्डी है, वड्डी च है, कच्ची च है तेरा अब्बा कहंदा है।
आयशा बोला भाई की बड़ी बेटी है, आके अपने भाई को कहती तेन अम्मी सादी पई आ जा, वाह वाह के अम्मी गल सी नहा के आई है, कपड़े पा के आई है वाह भाई वाह, जितने मेरे पुत्र ने जुत्ती भी पाई हुई है ये हैं। हाँ बच्ची माशाल्लाह बड़ी सियानी है, बहुत सियानी माशाल्लाह। ओए इस तरफ से बादल उठकर आ रहे हैं और बादलों के गरजने की आवाज़ भी आ रही है। फरीद भाई जो है वो अब साइड वाली ज़मीन पर स्प्रे कर रहे हैं घास की, कल हमने यहाँ पर करनी है। बोला भाई डेरे पर मसरूफ़ होते हैं तो किसी को दिहाड़ी पर स्प्रे वाला काम वो देंगे। काजल की खुरानी को साफ़ कर कर इसका पुराना चारा निकाल कर फ्रेश चारा इसको डालना है। ये ठीक करके है नहा के है, अरे वाह नहा के है मुंडा शर्मादा पे इधर से वेख, वाह भाई हूँ सोहना लगता पे मेरे अगर नहा धो के हैं अफसर बन के रहा कर, ठीक है नहा धो के रहा कर। ये देखो कितनी मासूमियत की नज़रों से मुझसे देख रही है। ये दोनों भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब तक बोला भाई यहाँ पर है तब तक ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। बच्चे हैं जाहिर सी बात है, वो भी टिक नहीं सकते। मैं जिधर जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आते हैं। सुल्तान भी बाहर आ गया, ऊपर छत पर चलकर कबूतर उड़ाते हैं दोस्तों। ऊपर छत पर चलकर कबूतरों को उड़ाते हैं। रही है वो अंदर जंगली कबूतर भी आए हुए हैं दोस्तों। वो देखो कैसा निशाना था जंगली कबूतर का, सीधा निशाना पकाकर मुझे देखकर बाहर निकल गया। चलो चलो सारे कबूतर बाहर आ गए हैं दोस्तों, सारे उड़ गए हैं जी, सारे उड़ गए। ये रह गए, इनको उड़ाते हैं। खैर इनको बैठे रहने देते हैं। ये काफ़ी कबूतर उड़ गए, यही शौक ज़बरदस्त पूरा करवा देंगे। अली हसन भी मेरे साथ ऊपर आ गया कबूतर देखने के लिए। इसको कबूतरों का बड़ा शौक है, लेकिन मैंने इसको एक जोड़ा दिया था कबूतरों का, वो इनके को मर गया सी। तू खुड़ा बनाया ही करे, इसको एक बच्चा दिया था कबूतरों का, वो इससे मर गया था। अब इसने खुड़ा बनवाया। ये इधर आने से 1-2 दिन पहले ही बोला भाई ने मुझे कहा, मैं ले जाना कबूतर। फिर प्लान ही ये बन गया कि इधर कितने बस ਹੁਣ ਤੇ तेरे को इतने कबूतर ही कबूतर ने। ਹੁਣ की करेगा कबूतर ले जाके? ਹੁਣ ਤੇ तू इत्थे ही रहना है हैं? नौकर आया तो वग जासो हैं? कितने वग जासो? तेरा दिल लग जाएगा उन घरे जाके हैं? मैंने छड़ के चले जासो तुसी? मैंने छड़ के चले जासो यार? इंज ना कर, पक्के पक्के इत्थे रह जो, ठीक है? रह जाएगा। कहना नौकर आया तो तेरा असी वग जैसा, बच्चे को पता है नौकर खा गया। बोला भाई ने तो हर चीज़ वादा कर यही कहा होगा कि भाई मजबूरी है, ये दिन निकलवाने पड़ेंगे। यही प्लान हमने बनाया कि फसल उठाने के लिए बोला भाई बच्चों और इनकी फैमिली को यहाँ पर आना पड़ता है, तो फसल उठाकर आराम सुकून से यहीं से फसल उठा लेंगे तो ये काम निपट लेंगे। एक ज़मींदार जो होता है इसकी फैमिली फसल उठाने बगैर उसका गुजारा नहीं, तो वहाँ से गांव से डेली पहले फसल उठाने के टाइम आते हैं, शाम को जाते हैं। तो यहाँ पर अब आराम सुकून से बोला भाई कि फैमिली एडजस्ट हो जाएगी। कबूतर कई सारे ऊंचे चले गए हैं दोस्तों। आज तो देखे कल 6-7 उड़े थे, आज तो 10-12 कबूतर जो हैं ये ऊंचे उड़ रहे हैं। ये भी ऊंचे जाते जा रहे हैं। ये अलग टोली है, ये अलग टोली है, 2 टोलियों की सूरत में उड़ रहे हैं। एक टोली ऊंची गई, ये भी ऊंचे जा रहे हैं। तो टेढ़ी कबूतरों को दाना डाला, सारे बाहर निकलेंगे अभी दाना खाने के लिए दोस्तों। हाँ जी, की करती पई है, की करती पई है? खेड़ती पई है काकी। ये बोला भाई कि सबसे छोटी बेटी है और अब घर में देखें हर तरफ आपको सफाई नज़र आएगी दोस्तों। हमारी टर्की मादी हमें नहीं मिल रही दोस्तों, समझ से बाहर है कि वो गई तो गई कहाँ पर। नर को अभी अंदर ले आए, दिन ये अंदर ही होते हैं, इनको हम बाहर कम ही निकालते हैं। तो 2 दिन हो गए ये बाहर थोड़ा बहुत फिरते हैं। ओए अभी
अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरे के अंदर मैं देख कर आया हूँ दोस्तों। टर्की मादी हमारी यहाँ पर खड़ी हुई थी, यहाँ पर खड़ी, देखें दरवाजे के बिल्कुल सामने। यहाँ से उसने अटैक किया और उसके बाद वो बेचारी छुटकर फिर वापस भी आई है। और इधर देखें इसके पंख पड़े हुए हैं, इधर से पंख पड़े हुए हैं और इस तरफ से ये यहाँ भी पंख पड़े हुए हैं। ये इसके खुरों को देखना पड़ेगा। और ये अभी का वाक़या नहीं है, इधर भी पंख पड़े हुए हैं, अभी का वाक़या नहीं है दोस्तों। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, 5:20 का ये वाक़या और अभी 6 तकरीबन 30 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया। अभी तक तो उसको वो चाट गया होगा। अब इसके पंखों से ही पता चलना है कि किधर को लेकर गया है ये। बोला और रियाज भाई को मैंने भेजा, वो सामने गए हुए, बोला रियाज भी उधर को ही फिर रहा है उसकी तलाश में। हाँ जी, इस तरह ये इधर भी पंख इसके पड़े हुए हैं, इस तरफ से ही गया है। कपास की फसल भी खिली हुई है, नीचे नीचे से कई टिंडे खिले हुए हैं, तो इसको मेरा ख्याल है उठवा लेना चाहिए था जी। अब इसके पंख नहीं मिल रहे। इस तरफ ही गया होगा खाला क्रॉस कर कर। हाँ जी, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर इसके पंख पड़े हुए हैं दोस्तों। इधर से आगे किधर को गया, आगे ही चलते हैं। ये देखें, एक पंख ये पड़ा हुआ है दोस्तों, एक पंख ये पड़ा हुआ है, इस तरफ ही गया। इसके खुरों पर ही चेक करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसे सुराग मिलता जाएगा। टर्की तो नहीं बचा होगा बेचारी मादी, लेकिन पता चल सकता है कि भाई किस तरफ वो गए हैं जी। हाँ जी, इधर भी पंख पड़े हुए हैं, इधर भी पंख पड़े हुए हैं। इधर भी देखें चंद बूटे जो हैं कपास के ये सड़े हुए हैं। बाकी ओवरऑल कपास हमारी माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। इधर भी दूसरे खेत में भी दोस्तों इस तरफ इसके खुरे जा रहे हैं। रियाज भी उधर पहुंचा है, रियाज को मिल गई है टर्की मादी दोस्तों, रियाज को मिल गई है। काफ़ी दिनों से हमने, आप लोगों ने भी देखा है दोस्तों, कि हमने अपनी मुर्गियां जो है वो बंद की हुई हैं। एक लम्हे के लिए भी मुर्गियों को नहीं खोलते, हालांकि बड़ी तंगी हुई है मुर्गियों को बंद करने की वजह से, लेकिन गिद्दड़ का एतबार नहीं किया जा सकता। मैंने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, हमारे ट्यूबवेल तक रोज़ आता है गिद्दड़, रोज़ आता है। किथे किथे किवें खुरिया ते पहुंचे परां ते। ओए ये देखें दोस्तों, ये इसके पंख पड़े हुए हैं इस खाली दे विचों ही गया है। हाँ, इसे खाली च गया, देख ये भी पंख है इसके। तो मेरा मसेर का भी सोना खड़ा माशाल्लाह, ये अपने नाल भजीजा है थे, पूरा नरमा तैयार हुआ दोस्तों। ये इस जगह पर देखिए पूरे इसके अंदर पंख ही पंख पड़े हुए हैं। तो देखें टर्की मादी हमारी, इसका कुछ भी नहीं छोड़ा गिद्दड़ ने, पिछला हिस्सा इसका सारा खा गया। और या इत्थे भी कोई ना कोई बंदा आ गया, उसी डर के जानवर जुनवर आ गया, डर के भजन पता लग गया चीज ता बचे नहीं तो लगा उसकी वजह से ये भी खा जावे। उसने इसको छोड़कर भी नहीं भागना था, या हमारा शोर सुनकर ही शायद इसको छोड़कर भाग गया। देखे इसको पूरी को, बेचारी को ये खाकर निकल गया है जी। सीसीटीवी कैमरे में देखे टाइगर जो है वो गिद्दड़ को देखकर भौंकने की बजाय उल्टा गिद्दड़ से डर गया दोस्तों। और हब्बस इतना शदीद हो गया है, इतना शदीद हब्बस है कि दम घुटने को हुआ पड़ा है जी। गुलाबों की भी, इसको भी मेडिसिन लगाते हैं, घोड़ियों को भी संभालते हैं। घोड़ा खड़ा खड़ा ही दिखाता हूँ मैं आपको कितना पसीने से भरा हुआ है। ओए शहनशाह कहीं बाहर ना निकल गया, दरवाज़ा बच्चों ने खोल दिया दरवाजा। ओ शहनशाह ना निकल गया मेरे यहाँ, साम भी
वो बुआ खुला है किधर? नहीं खड़ा है, खड़ा अंदर ही खड़ा है। घोड़े को हमने यहाँ पर बांधा और तल्ला यहाँ पर बहुत सारा था, तल्ले का इसने सफाया कर दिया। अब इसकी जगह बदलते हैं। यहाँ पर भी किला लगा हुआ है, इसको यहाँ पर बांधते हैं। शहनशाह को मस्ताने को दोस्तों इसकी जगह चेंज कर कर यहाँ पर बांध दिया। यहाँ पर देखें खूब तल्ला खड़ा हुआ है और बड़ा बड़ा तल्ला है। यहाँ पर ये घंटे आधे घंटे में सफाया कर लेगा, उसके बाद इसकी जगह बदलेंगे। अभी नुकरी घोड़ी जब बाहर से कोई अंदर आए तब इसका खड़े होने का अंदाज़ जो है वो देखने वाला होता है माशाअल्लाह। और घोड़ी को हमें थोड़ा सा कमज़ोर भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी घोड़ी हमारे पास देखें जब आई थी तब बहुत कमज़ोर थी, अब माशाल्लाह पूरी अपनी रुत और बहार के अंदर है। थोड़ी सी वीक होगी, फिर प्रेगनेंट रहेगी, फिर इसको खुराक दी जाएगी। तो वैसे ये भी है कि लोगों की बातें ही होती हैं कि कमज़ोर हो, मोटी घोड़ी हो, नहीं रहती। ऐसा मुझे एक दोस्त की बात याद आ गई, वो कहते कि ऐसा मेडिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कपास की फसल में से बोला भाई जंतर लेकर आया, गुलाबो अंदर आ चुकी है, इसको स्प्रे लगाते हैं दोस्तों। ज़ख्म को चेक भी करते हैं क्या कंडीशन है। कल काफ़ी बेहतर था, आज भी माशाल्लाह। आजा गुलाबो, अरे इसको पता चल गया कि मुझे दवाई लगानी है और दवाई तेरे फ़ायदे वास्ते ये कमली है। गुलाबो गुलाबो ये गंदी है काकी है गुलाबो। ऊपर इसके खंड भी जख्म नहीं, थोड़ा सा सीधी कर कर निकालनी पड़ती है वरना ये गैस निकलती है, दवाई कम निकलती है। और देखिए ये इसको चुभती भी है दोस्तों। दवाई जो है इसका डॉक्टर ने बताया था कि भाई मुंह में अगर कुत्ता चाट भी ले फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह ये आखिरी दवाई ही साबित होगी, इससे ये ठीक हो जाएगी। डायमंड अपनू वे कितने उन्होंने हिला दिया, डायमंड को लगाते हैं। डायमंड इधर बैठा हुआ है, उत्थे बैठा हुआ, उत्थे लैके चलने आ जा। डायमंड इस तरफ बैठा हुआ है जहाँ से गीदड़ ने शिकार किया। टाइगर को देखें, गीदड़ को मैं देखता था रानू उल्टा गीदड़ से डर गया। रात को दोनों खुले होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रखवाली करता है, ये भागता है, डायमंड भी इसके साथ भागता है। डायमंड उस वक्त बंधा हुआ था, उसको अब खोला थोड़ी देर पहले। हाँ मैं देख के गया वो। डायमंड आया, अंदर बैठा हुआ केज के। यहाँ पर टाइगर था दोस्तों, इनके सामने गिदड़ अपना शिकार कर कर ले गया। कुत्तों का कोई फायदा नहीं। गुलाबो और कालू अगर खुले होते इस तरफ तो ये गुलाबो जो है वो मुश्किल लेती है दोस्तों शिकार की। अब बस से जान निकलने वाली हो गई है दोस्तों। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। देखिए मेरी हालत वाशिंग वेयर का, हालांकि मैंने सूट पहना, बिल्कुल हवा का नामो निशान भी नहीं है दोस्तों।